हाँ, आज हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने वाले हैं ना 12 फिजिक्स का। खैर ठीक है, देखते हैं जरा सा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। दो क्वेश्चन है ए और बी करके। क्वेश्चन में ये बोला है कि तीन कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड। पिको मतलब 10 to the power -12 फैराड ना। पिको रहता है तो 10 to the power -12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइक्रो रहने पर 10 to the power -6 से करते थे। तो इसका इतना हो गया, इतना हो गया, इतना। तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, सेम सेम सेम, ठीक। अच्छा, तीनों को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको बोला क्या कि इसका नेट कैपेसिटेंस बताइए। तो हम लोग ये जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या 1/C3 करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं 1/C प्लस 1/C प्लस क्या 1/C इज इक्वल टू क्या 3/C। देयरफॉर इधर दोनों साइड ऐसे करके पलट जाएगा तो C इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं C/3। C/3 मतलब C की जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे 9 × 10 to the power क्या -12 डिवाइडेड बाय ये 3। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया 3 × 10 to the power क्या -12 फैराड। और हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर 3 पिको फैराड ना। इतना क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बी नंबर पर बात करते हैं, ठीक है। बी नंबर भी बहुत ज़्यादा आसान है। बी नंबर में क्या हम लोग जान रहे हैं कंडीशन, एक चीज़ कि अगर कैपेसिटर है सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में लगा हुआ रहे तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर इसको एक बैटरी से सप्लाई से वोल्टेज से कनेक्ट कर देने पर प्रत्येक कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो मेरा ये बट जाता है। ये वोल्टेज क्या होता है प्रत्येक कैपेसिटर में बटता है। हाँ, बराबर भी मात्रा में बढ़ सकता है और कम ज़्यादा मात्रा में भी बढ़ता है। मान लिया जाए यहाँ से वोल्टेज है क्या V1, यहाँ का वोल्टेज है V2, यहाँ का वोल्टेज है क्या V3। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का दोनों प्लेट का, यहाँ का दोनों प्लेट का, उसी को वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अलग अलग होता है, अलग अलग है जैसे कह दिए। तो एक बात ध्यान रखना है, चूँकि एक फार्मूला होता है C = Q/V। पढ़े हम लोग C = क्या होता है Q/V। देयरफॉर V = क्या है Q/C। सब हम लोग जानते हैं, सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है। जिसमें कैपेसिटेंस कम होगा उसमें वोल्टेज क्या होगा ज़्यादा ना। जिसमें कैपेसिटेंस कम उसमें वोल्टेज ज़्यादा ना, और जिसमें कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा उसका वोल्टेज कम ना। कैपेसिटेंस कम तो वोल्टेज ज़्यादा, कैपेसिटेंस ज़्यादा तो वोल्टेज कम। वोल्टेज और कैपेसिटेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब तीनों का कैपेसिटेंस मेरा सेम है तो तीनों का जो वोल्टेज होगा ना वो वोल्टेज भी मेरा क्या होगा सेम। ये भी क्या भी, इसको भी क्या बोल दिए भी, इसको भी क्या बोल दिए भी। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कंडीशन, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि जो तीनों वोल्टेज का सम होगा ना वो नेट वोल्टेज जो कि सप्लाई किया जाता है उसके बराबर होता है। ये कंडीशन है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि V1 + V2 + V3 अब बराबर क्या होना चाहिए 120 वोल्ट होना चाहिए ना, 120 वोल्ट। ये जो तीनों कैपेसिटर से होते हुए वोल्टेज मेरा सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रत्येक वोल्टेज का जो सम होगा वो बैटरी का वोल्टेज के बराबर होगा। नेट वोल्टेज जो कि सप्लाई किया जा रहा है उसके बराबर होता है। एक कंडीशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका थ्योरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, देख लेना उसको। अच्छा, यहाँ पर चूंकि सबका कैपेसिटेंस सेम था तो इसलिए पोटेंशियल भी सब में क्या हो गया सेम, भी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी, ये भी क्या भी, ये भी क्या भी, यानी कि 120। ये हो गया 3V = 120। तो ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा। देयरफॉर V = हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 120 डिवाइडेड बाय क्या 3, 120 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि कितना ये 40 वोल्ट ना। तो हम लोग एक बात समझ में आया कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 40 वोल्ट, यहाँ का भी कितना होगा 40 वोल्ट, यहाँ का भी कितना होगा 40 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वोल्टेज थ्रू इच कैपेसिटर विल भी क्या फाइनल, यहाँ तक ए नंबर में यहाँ तक किए, बी नंबर में यहाँ तक करने के बाद, यहाँ करने के जस्ट बाद यहाँ नीचे में लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि वोल्टेज थ्रू, ऐसे लिखना होगा वोल्टेज थ्रू इच कैपेसिटर विल
P 40 वोल्ट, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बस इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।